आज मैं आप लोगों को प्रार्थना की शक्ति के बारे में मैं लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत सारे शक्ति के बारे में हम सुनते हैं, हम देखते हैं। मनी पावर बोलते हैं और डिग्री पावर और पोजीशन पावर, बहुत सारे ऐसे पावर है, शक्तियाँ हैं जो हम सुनते हैं, हम देखते हैं। परंतु मैं आज आप लोगों को मैं प्रार्थना की शक्ति के बारे में मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। विशेष करके ये प्रार्थना का शक्ति, ये अपना ताकत को दिखाने के लिए हमको नहीं दिया गया है, परंतु प्रार्थना का शक्ति इसीलिए दिया गया है कि हम गिड़गिड़ा करके प्रभु को हम प्रार्थना कर सके। हम आंसू के साथ हम जीवित प्रभु के निकट जा करके हम प्रार्थना कर सके। ये सच्चा जीवित परमेश्वर को प्रकट करने के लिए प्रार्थना का शक्ति प्रभु का लोगों को प्रभु ने दिया है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। मैं आज ओडिया में प्रचार करने के लिए मैं सोच रहा था, परंतु हिंदी में प्रचार करते करते ऐसे एक आदत सा हो गया है। और ऑफलाइन में ओडिया में प्रचार कर सकता हूँ, परंतु ऑनलाइन में मुझको ओडिया में प्रचार करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मैं बहुत ही दुखित हूँ और मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ। और विशेष करके हम यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि खास करके हम ओडिशा के ज्यादा लोग हम यहाँ पर है। फिर भी इसी ऑनलाइन का प्रचार और दूर दूर तक भी अलग अलग जगह में भी प्रभु का लोग सुनेंगे सुनेंगे, मेरी आशा है। आइए हम प्रार्थना का शक्ति के बारे में, आइए हम प्रभु का वचन में हम लोग देखेंगे और आशीष को पाएंगे। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 16 और 17 पद में ऐसे लिखा गया है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हम जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य, वैसा ही एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन उसके जिंदगी में एक प्रार्थना का शक्ति था, जिसके बदौलत हम देखते हैं कि जिसके प्रार्थना के द्वारा 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, लेकिन 3.5 साल के पश्चात उसी के प्रार्थना के द्वारा फिर से पृथ्वी पर बारिश होना शुरू हुआ। मैं आपको आज आंसू की प्रार्थना के 5 आशीष के बारे में मैं आज आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं। आंसू का प्रार्थना कैसे हमारा जीवन में प्रभु का आशीष को लाता है, 5 बातें मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। पहली बात, मेरे साथ कोई भी अगर बाइबल है पढ़ने में मदद करेंगे। यशाया 38 अध्याय 2 से लेकर के 5 या 6 पद तक पढ़ेंगे। यशाया का पुस्तक उसका 38 अध्याय 38 और 2 पद से लेकर के मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा गया है, 1 पद से ऐसा लिखा, 1 से लेकर के हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जा करके कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से आपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह का पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे हम लोग
आंसू की प्रार्थना का महत्व के बारे में, आशीष के बारे में हम देख पा रहे हैं। हिजकिय्याह राजा एक समय बीमार हो गया और बीमार के बिस्तर में वो पड़ा हुआ था और उस समय स्वर्ग का परमेश्वर अपना दास यशायाह भविष्यद्वक्ता को ये वचन दे करके राजा के पास भेज दिया, जा करके राजा से बोल देना कि राजा, तू और जीवित नहीं रहेगा, तू इस बीमारी से ठीक नहीं होगा, परंतु तू मर जाएगा। इसीलिए अंतिम वाणी जो अपने लोगों को देना है वो दे देना। ये बोल करके यशायाह वो चला जा रहा था। परंतु सुनिए, ये वचन जो यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को बोल दिया, राजा ने ये वचन सुनकर कि स्वर्ग का परमेश्वर मुझको बोला है, मैं इस बीमारी से मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं अभी मर जाऊंगा। ये बात को सुनते ही हिजकिय्याह दीवार की ओर अपना सिर को रख करके उसने बिलक बिलक करके रो रो करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा गया है, यशायाह बोल के तो जा रहा था अपना घर की ओर, परंतु वो अपना घर जाने नहीं पाया, वो बीच सड़क में ही था। और परमेश्वर दोबारा यशायाह को बोलता है, यशायाह तू अभी घर नहीं जाना, परंतु दोबारा राजभवन में जाना। अब राजा हिजकिय्याह से बोल देना, मैंने तेरे आंसू को देखा, मैंने तेरे प्रार्थना को सुना है, तू मरेगा नहीं, परंतु तेरा आयु को मैं 15 साल और मैं बढ़ा दे रहा हूं। प्रभु की महिमा हो। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ जितने भी जवान बच्चे लोग, भाई बहन लोग आज गूगल मीट में आप लोग शामिल है, मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि आंसू की प्रार्थना परमेश्वर का कहा हुआ वचन को भी बदल देता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 35 पद में क्या लिखा गया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। प्रभु जो बोलता है, यशायाह का पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 10 और 11 पद में लिखा गया है, जैसा बारिश वो आकाश से गिर करके वो भूमि को फलवंत करता है, वैसा ही परमेश्वर का कहा हुआ वचन जो परमेश्वर का इच्छा को बिना पूरा किया हुआ वापस नहीं लौटता है। यानी कि परमेश्वर जो बोलता है वो होके ही रहता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था, हिजकिय्याह राजा तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह ने एक काम किया, उसने अपना सेना को नहीं बुलाया, उसने वैद्य को नहीं बुलाया, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया, लेकिन अपना सिर को दीवार की ओर करके उसने रो रो करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसका आंसू का प्रार्थना को देख करके स्वर्ग का परमेश्वर दोबारा यशायाह को बोलता है, जा करके हिजकिय्याह राजा से बोल देना, ओ हिजकिय्याह राजा तू मरेगा नहीं, परंतु तू और तेरा उम्र को मैं 15 साल बढ़ा देता हूं, क्योंकि हिजकिय्याह का आंसू का प्रार्थना से परमेश्वर का कहा हुआ वचन बदल गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कई बार हमारा जिंदगी में हो सकता है ऐसा कोई बीमार होगा, ऐसा कोई समस्या में आप चल रहे होंगे, ऐसा कोई प्रकार का ऐसा मुसीबत को लेकर के आप जीवन को बिता रहे होंगे। आपको हो सकता है डॉक्टर बोल दिया होगा कि ये बीमार ठीक नहीं होगा। वो कई लोग बोले होंगे तुम्हारा घर से ये समस्या दूर नहीं होगा। आपका दिमाग भी आप बोला होगा कि मैं ये समस्या से और मैं उभर नहीं पाऊंगा। परंतु मैं आपको आज इस शाम उत्साहित करना चाहता हूं कि आंसू का प्रार्थना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन को बदल देता है। आंसू का प्रार्थना देखिए मौत को बदल दिया, उसको जीवन दान मिला। ऐसा एक घटना योना का पुस्तक
उसका 3 अध्याय में लिखा गया है, निनेवी नगर के लोग जो कि महादुष्ट लोग थे, उन लोग बहुत ही बुराई करते थे, बहुत ही परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने वाले लोग थे। योना नबी ने जब दूसरा बार मछली के पेट से जब बाहर आया, तब प्रभु का आज्ञा मान करके निनेवी शहर में जा करके अभी प्रचार करना शुरू कर दिया। 40 दिन के बाद निनेवी नगर को परमेश्वर उलट देगा, नाश कर देगा। ये वचन को सुन करके निनेवे के लोगों ने पर प्रभु को विश्वास किया, वो अपना पापों से मन फिराए और उन लोग उपवास करना शुरू कर दिए। राजा भी अपना सिंहासन को छोड़ करके, वो टाट पहन करके अपना पूरा देश में घोषणा करवाया कि सभी लोग आइए हम लोग उपवास करें। पशु जानवर को उन लोग बांध दिए, उनको चारा नहीं दिए, पानी नहीं दिए, सब के सब उन लोग उपवास के साथ उन लोग रोना शुरू कर दिए। बाइबल में लिखा गया है कि उनका रोना को देख करके, उनका पश्चाताप को देख करके, उन लोग जो कि अपना बुराई को छोड़ करके प्रभु के पास उन लोग दीनता नम्रता के साथ आकर के रो करके प्रार्थना कर रहे हैं। इस अवस्था को देख करके बाइबल में लिखा गया है, योना नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में लिखा गया है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दी। मैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के लोगों में आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कई बार हमारा जीवन में कोई संकट होगा, कोई प्रकार का विपत्ति होगा, हमारा परिवार में कोई श्राप होगा, कोई प्रकार की ऐसा समस्या होगा, परंतु जब आपार में पश्चाताप के साथ जीवित प्रभु के सामने जा करके हम लोग रो करके प्रार्थना करेंगे, आंसू का प्रार्थना प्रभु का इच्छा को बदल देगा। श्राप का जीवन चला जाएगा, श्राप आशीष में बदल जाएगा, हमारा सारा संकट दूर हो जाएगा। प्रभु का आशीष को आप आर में पा सकते हैं। आंसू का प्रार्थना का महत्व को आप आर में जानने की आवश्यकता है। मैं आपको उत्साहित करूं, जो प्रभु के सामने रोना जानते हैं, जो प्रभु के पास रोना जानते हैं, प्रभु उनको कभी भी मनुष्य के सामने रोने नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग मनुष्य के सामने रोते हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, अगर आप आर में प्रभु के सामने रोना जानते हैं, कभी भी मनुष्य के सामने हमको रोने का अवसर प्रभु नहीं देगा। प्रभु की महिमा हो। आंसू का प्रार्थना मौत को बदल दिया, प्रभु का इच्छा बदल गया। प्रभु ने हिजकिय्याह को जीवन दान दिया। प्रभु ने निनेवी लोगों को जो कि उनको नाश करने का विचार किया था, लेकिन उनका रोने का प्रार्थना, उनका पश्चाताप का जीवन को देख करके प्रभु क्या किया, ओ प्रभु निनेवी को नाश नहीं किया, परंतु निनेवी को प्रभु बचा लिया, उद्धार किया। प्रभु की महिमा हो। दूसरी बात देखेंगे आंसू का प्रार्थना का आशीष को। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय उसका 10 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ हन्ना प्रभु के भवन में जा करके रो करके बिलक बिलक करके वो गिड़गिड़ा करके वो रो रही है, और उसका आंसू का प्रार्थना उसका बंद कोप को खोल दिया। आपको आपको आप सभी को मालूम है, हन्ना एक बांझ औरत थी। वो जीवन में बहुत सारे ऐसा वेदना में वो गुजर रही थी, लोगों का अपमान को सह रही थी। वो शादी के कई साल गुजर गया था, परंतु उसको बच्चा नहीं हुआ था, उसको कोई संतान नहीं हुआ था। इसी दुख में वो झेल रही थी, इस दुख में वो, इस वेदना में वो गुजर रही थी। परंतु बाइबल में लिखा गया है कि हन्ना प्रभु का भवन में जा करके रो करके जो प्रार्थना करी, वो पास्टर साहब को भी समझ में नहीं आया। पास्टर ने बोल रहा था कि ये तो कोई नशा में आकर के ऐसा हरकत कर रही है, परंतु उसने बता दी कि प्रभु का दास, मैं नशा में नहीं हूं, मेरा जीवन में दुख है, मेरा जीवन टूटा हुआ है, मेरा कोख बंद है, इसीलिए मैं जीवित प्रभु के भवन में आकर के रो करके मैं प्रार्थना कर रही हूं। आप लोगों को मालूम है, उसका प्रार्थना रंग लाया, उसका प्रार्थना उसका बंद कोख को खोल दिया। आगे चल करके वो उदास नहीं रही, परंतु उसका उदासी
से दूर हो गया, उसको प्रभु ने उसका बंद कोख को खोल करके उसको गर्भवती होने का आशीष दिया। वह गर्भवती होती है, वो एक बेटा को जन्म देकर के उसका नाम सामुएल रखती है। प्रभु की महिमा हो। आंसू का प्रार्थना बंद दरवाजा को खोल देता है, बंद कोख को खोल देता है। जो आशीष अभी तक रुका हुआ है, वो बंद हुआ आशीष को आंसू की प्रार्थना खोल देता है। प्रभु की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं 5 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 5 पद तक अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा गया है? एक बंद पुस्तक के बारे में वहां पर लिखा गया है। कोई एक पद थोड़ा पढ़ देंगे, प्रकाशित 5 अध्याय उसका 1 पद। जी, जिनके पास बाइबल है आप पढ़े। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो सिंहासन पर बैठा था, स्वर्ग का परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान था, और मैंने उसके दाहिने हाथ में के पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखा हुआ था, परंतु आगे लिखा गया है कि वो 7 मुहर लगा करके बंद किया गया था। यह पुस्तक में हमारा आशा है, इस पुस्तक के अंदर हमारा भविष्य छुपा हुआ है, इस पुस्तक के अंदर हमारा जीवन की बातें लिखा गया है। परंतु यह पुस्तक कैसा है? भीतर और बाहर पूरी रीति से बंद किया गया था, 7 मुहर लगा करके पूरी रीति से बंद किया गया था। और दूसरा पद में जब हम पढ़ेंगे, एक बलवान स्वर्गदूत को देखता है यूहन्ना, और जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता है, इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहर को तोड़ने के लिए कौन यज्ञ है? तीसरा पद में लिखा है, परंतु ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी में और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने और उस पुस्तक के ऊपर दृष्टि डालने के लिए यज्ञ निकला। कोई भी नहीं मिला। उस पुस्तक को देखने के लिए भी किसका साहस नहीं था। ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई भी एक ही व्यक्ति भी नहीं निकल पाया जो उस पुस्तक को खोल सके या उस पुस्तक को कम से कम देख भी सके। ऐसा कोई भी नहीं मिला। इसी विषय को लेकर के 4 पद में लिखा गया है कि तब यूहन्ना फूट फूट करके रोने लगता है। मैं आज का विषय है, आंसू का प्रार्थना से प्रभु हमको कौन सा आशीष देता है। पहली बात मैं आपको बताया, आंसू का प्रार्थना परमेश्वर का इच्छा को बदल सकता है, मौत भी जीवन में बदल जाता है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आंसू का प्रार्थना बंद कोख को खोल सकता है, बंद दरवाजा को खोल सकता है, बंद पुस्तक को खोल सकता है। यहाँ पे जब यूहन्ना फूट फूट करके रोने लगता है, और उस समय 5वां पद में लिखा गया है कि इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मुहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रिय प्रभु के लोगों, 7 मुहर से लगाया, बंद किया गया। उस पुस्तक को खोलने के लिए स्वर्ग में कोई नहीं मिला, पृथ्वी में कोई नहीं मिला, ना तो अधलोक में कोई नहीं मिला। इसी विषय को लेकर के यूहन्ना रो रहा था, परंतु प्राचीनों में से एक ने बता दिया, मत रोना। उस पुस्तक को खोलने के लिए वो यहूदा गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु से जयवंत हुआ है, वही ही यज्ञ है। यीशु मसीह बंद पुस्तक को खोलने वाला प्रभु है। जहां आप और में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन का हर एक बंद दरवाजा को खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो मृत्यु से जयवंत हुआ है। हालेलुया। आज हो सकता है किसी भी बात को लेकर के
आपार में चिंता करते होंगे, हमारा जीवन कैसे होगा, हमारा परिवार कैसे होगा, फ्यूचर को लेकर के हो सकता है आप चिंतित होंगे, आपका परिवार को लेकर के आप चिंतित होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, ये हमारा जीवन में बहुत कठिन अवस्था है, हम बड़े समस्या में है, हमारे लिए कोई भी हमको इसी इसी बंधन से, इस समस्या से निकाल नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, जो कि वो मृत्यु से जयवंत हुआ है, वो हमारा हर एक असंभव को वो संभव करेगा। हमारे लिए आज तक जो दरवाजा हमारे लिए बंद है, हमारा सारा बंद दरवाजा को वो खोलेगा। हन्ना का को बहुत साल से बंद था, परंतु आंसू का प्रार्थना से स्वर्ग का परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुन करके उसका बंद कोक को खोल दिया। वही परमेश्वर आज भी हमारा कोक को खोलेगा, हमारा आशीष का दरवाजा को खोलेगा, हमको प्रभु एक बेहतरीन जीवन को हमको देगा। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम आगे जाएंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंसू का प्रार्थना क्या आशीष को ला करके देता है। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 14 से लेकर के जब हम 19 पद तक हम पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय अभाव है, आप इस वचन को आप बाद में आप लोग पढ़िएगा। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21 अध्याय 14 से लेकर के 19 तक। यहाँ पे हाजिरा के बारे में लिखा गया है। उसका बेटा को और उसका बेटा इस्माइल को, हाजिरा को अब्राहम ने घर से निकाल देता है और उन लोग जंगल में, मरुस्थल में उन लोग भटक रहे हैं। जो पीने के लिए जो पानी दिया गया था वो पानी बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अभी पीने के लिए उनके पास ना तो पानी है ना तो खाना है। मरुस्थल में वो एक पत्नी है जो जिसका नाम या हाजिरा है, वो अपना बच्चे के साथ मरुस्थल में जंगल में वो भटक रही है। यहाँ कोई उनको पूछने वाला नहीं, यहाँ कोई उनको देखने वाला नहीं। और ऐसे अवस्था में जब उनको प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, और उस समय हाजिरा ने अपना बच्चे को एक स्थान पर छोड़ करके वो अपना बच्चों के लिए वो रो रही है। बच्चे उधर खाना के लिए प्यास के मारे वो भी रो रहा है। उनका रोना को देख करके स्वर्ग का परमेश्वर तरस खाया। बाइबल में लिखा गया है, मरुस्थल में जहां पानी नहीं था, उस जगह में परमेश्वर ने अपना एक फरिश्ता को भेजता है, और जो वो फरिश्ता आकर के हाजिरा को बोलता है, हाजिरा मत डर, तुझको कुछ नहीं होगा, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तू सोच रही है तेरा बच्चा मर जाएगा, तू सोच रही है तुम्हारा जीवन यहीं से समाप्त हो जाएगा बोल करके, परंतु तुम्हारा जीवन यहीं से समाप्त नहीं है। तुम्हारा रोना को स्वर्ग का परमेश्वर ने सुन लिया है। परमेश्वर तुमको यहीं से उठाएगा। जिस बच्चे के बारे में तू चिंता करती है, उस बच्चे को लेकर के प्रभु एक बड़ा एक वंश को निर्माण करेगा। और हाजिरा जब आंख उठा करके मरुस्थल की ओर देख रही है, वहां पर उसको क्या दिखाई पड़ा कि एक कुआं है जो पानी से भरा हुआ एक कुआं दिखाई पड़ा। इससे पहले वो कुआं नहीं था, परंतु आंसू का प्रार्थना, उनका आंसू को देख करके प्रभु ने एक चमत्कार किया। जहां कुछ नहीं था वहां पर अभी वो कुआं जो पानी से भरा हुआ है कि कुआं उनको दिखाई पड़ा। उस कुआं का पानी को अपना बच्चे को पिलाई, खुद पी, और वहां से आगे बढ़ करके प्रभु उनको आशीषित किया है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप सूखापन में गुजर रहे हैं? क्या आप भी ऐसा जीवन अनुभव कर रहे हैं कि बस हमारा जीवन बहुत ही छुची हो गया, सूखापन हो गया, हमको कोई कुआं दिखाई नहीं दे रहा है, हमको कोई ऐसा स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा जीवन कैसा होगा? यहीं से शायद हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे अगर मन में विचार आ रहा होगा,
मैं आपको प्रभु का वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जहां अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मरुस्थल है, सिर्फ जंगल है, ना तो पानी, ना तो चारा, ना तो कुछ भी सहायता, मैं आपको उत्साहित करूं, आंसू का प्रार्थना आज से शुरू कर दीजिएगा। प्रभु के सामने रोना शुरू कर दीजिएगा। आंसू का प्रार्थना, जहां कुछ नहीं, वहां वो जल से भरा हुआ कुआं को प्रभु ने हाजिरा के लिए प्रबंध किया। वही परमेश्वर हमारे लिए भी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो हमको यहीं तक हमको चलाया, यहीं तक हमको छोड़ नहीं देगा, परंतु आगे हमारा फ्यूचर को निर्माण करेगा। हाजिरा सोच रही थी कि बस मैं और मेरा बच्चे यहीं तक हम समाप्त हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परंतु प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया। वो उसका बच्चे को प्रभु ने वो बहु वंश किया, उसको लेकर के प्रभु ने एक सामर्थ्य जाति को निर्माण किया। प्रभु आज हमारा आंसू का प्रार्थना को देख करके प्रभु हमको उठाएगा। हमको प्रभु, हम जो कल्पना भी नहीं किए हैं, जो अभी तक हमारा विचार में भी नहीं आया है, ऐसा आशीष हमारा जीवन में देगा। हमको प्रभु उठाएगा, हमको प्रभु आशीर्वाद करेगा। आंसू का प्रार्थना चौथी बात है, क्या आशीष देता है? पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद घर में जाकर के पढ़ेंगे इस वचन को। वहां पे याबेस के बारे में लिखा गया है। लिखते समय बाइबल में क्या लिखा गया है? 9 पद में, पहला इतिहास उसका 4 का 9 पद में ऐसा लिखा है, याबेस अपने भाई सभी भाई लोगों से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। ये बात याबेस के बारे में लिखते समय पहला लाइन में ऐसा लिखा गया। लेकिन याबेस का जीवन कुछ अलग था। जब उसका माता उसको जन्म दे रही थी, वो पीड़ा में थी, वो दुख में थी, और जब जन्म दी उसका नाम याबेस रखा। याबेस नाम का अर्थ है दुख व पीड़ा। बेटा, हम जैसा दुख और कष्ट में जीवन को जिए, वैसा ही तू भी दुख और कष्ट में जीवन को जिएगा बोल करके उसका नाम याबेस दिया। याबेस धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वह स्वर्ग का परमेश्वर को जाना, विश्वास करने लगा, उसने देखा कि मेरा नाम याबेस है। मेरा माता पिता दुख में थे, मुझको दुख का नाम दे करके चले गए, परंतु मैं दुख में रहना नहीं चाहता। ओ इज़राइल का पर वो रोने लगा, प्रभु के सामने वो रोने लगा, रो रो करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इज़राइल का परमेश्वर, ओ आपका हाथ मेरा साथ हो, आप मुझको सचमुच आशीष दे, आप मेरा सीमा को बढ़ा दीजिए, आप मुझको बुराई से अलग रखिए। जिन बुराई के कारण मेरे माता पिता दुख में थे, मैं वो बुराई में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मुझको बुराई से मुझको बचाइए। वो एक याबेस, वो एक ऐसा बेटा जो कि उसका नाम दुख व पीड़ा है, उसने रो रो करके जीवित प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। स्वर्ग का परमेश्वर, आप मुझको आशीष दे, आपका हाथ मेरा साथ हो, मेरा सीमा को बढ़ा दीजिए, मुझको बुराई से बचा कर रखिए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा गया है, पहला इतिहास 10 अध्याय उसका पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10 पद में, 10 पद में ऐसा लिखा गया है, याबेस ने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने वो सब कुछ उसको दे दिया, जिसके बदौलत वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आंसू का प्रार्थना, चाहे हम छोटा व्यक्ति है, हमारा परिवार हो सकता है गरीब होगा, हमारा परिवार का कोई जानते नहीं होंगे, हमारा परिवार का कोई अच्छा परिचय नहीं होगा, कोई बात नहीं, परंतु मैं आपको उत्साहित करूं, आंसू का प्रार्थना एक व्यक्ति को नीचे से उसको ऊपर उठाता है। याबेस दुख में रहने वाला व्यक्ति, पीड़ा में रहने वाला व्यक्ति, परंतु उसका प्रार्थना के बदौलत इज़राइल इज़राइल के अपने भाई लोगों से सबसे ऊंचे में चला गया, हर बातों में ऊंचे चला गया, और धन में, सम्मान में, हर बातों में, बुद्धि ज्ञानों में, सभी विषय में प्रभु ने उसको ऊंचे पर रखा। कारण क्या है? आंसू का प्रार्थना। आज हमारा जीवन को थोड़ा सा देखें, मूल्यांकन करें। आज
प्रभु के सामने हम रोते हैं क्या? रो रो करके प्रार्थना करने वाला हम प्रभु के लोग हैं क्या? जवानों, बच्चों, प्रिय प्रभु के भाई बहनों, आइए हम रो रो करके प्रार्थना करने वाले हम प्रभु के लोग बने। आंसू का प्रार्थना, पांचवी बात, याकूब उसका 5 अध्याय 16 और 17 एलिया के बारे में यहां पर लिखा गया है। शुरुआत में मैंने बोला था, पांचवी बात, आशीष का प्रार्थना कौन सा आशीष देता है? आंसू की प्रार्थना असंभव को संभव में बदल देता है। हालेलुया। चौथी बात देख रहे थे, आंसू का प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देता है। हमारा परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितने घटिया क्यों ना हो, परंतु आंसू का प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देता है। पांचवी बात, आंसू का प्रार्थना असंभव को संभव में वो बदल देता है, असंभव को संभव करता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आइए इस पद को हम लोग पढ़ेंगे और हम समाप्ति के ऊपर हम लोग जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 16 और 17 वचन। जी, जिनको मिला पढ़ सकते हैं। यस, ओके, मैं पढ़ रहा हूं। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रभु की नाम की स्तुति हो। एलिया गिड़गिड़ा करके आंसू के साथ रो रो करके प्रार्थना किया, जिसके कारण 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। लेकिन फिर से 3.5 साल के बाद फिर से उसने रो रो करके आंसू के साथ जो प्रार्थना किया है, उसका प्रार्थना को स्वर्ग का परमेश्वर सुन करके वो आकाश से वर्षा को भेजा और भूमि को फलवंत किया है। प्रिय प्रभु के लोगों, आंसू का प्रार्थना असंभव को संभव करता है। आज कोई बात हमारे लिए असंभव लग रहा है क्या? संभव में बदल जाएगा असंभव जब हम आंसू की प्रार्थना करेंगे। अंत में मैं आपको सेट करूं, आंसू को देख करके निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा गया है, आंसू को देख करके स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों के पास नीचे आ जाते हैं। दूसरी बात, आंसू को देख करके लूका का सुसमाचार 7 का 13 में लिखा गया है, वो नाइन नगर का विधवा का और जो बेटा मर गया था, उसका आंसू को देख करके यीशु मसीह दया किया, उसके पास जाकर के बोला मत रोना, और आगे चल करके उसके जवान को जो मर गया था जीवन दान दिया। तीसरी बात, आंसू को देख करके भजन संहिता उसका 56 का 56 का 8 पद में लिखा गया है, हमारा परमेश्वर हमारा आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है स्मरण करके आशीष देने के लिए। सो आज यहीं से वचन को मैं समाप्त करना चाहूंगा। समाप्त करने से पहले मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज से स्वर्ग का परमेश्वर के पास आइए, हम आंसू के साथ हम प्रार्थना करने वाले बने। हम परिस्थितियों को बदलने वाले बनेंगे, हम इतिहास को बदलने वाले बनेंगे। हम मरुस्थल की परिस्थिति में गुजरने वाले, परिस्थिति में चलते समय भी मरुस्थल में भी एक पानी से भरा हुआ कुआं को हम देख पाएंगे और वहां से प्रभु हमको उठाना शुरू कर देंगे। आंसू का प्रार्थना जीवन में प्रभु का बहुत सारे आशीष को लाता है।
प्रभु हम सबों को आज के वचन के द्वारा आशीष दे कि हम आंसू की प्रार्थना करके प्रभु का आशीष पाने वाला व्यक्ति बने। प्रभु आप सबों को आज के वचन के द्वारा आशीष देवे। आमीन। थैंक यू।